Welcome students to our next topic of the chapter sources of business finance, and our next topic is basis of classification of business finance. The business finance is classified in three categories on the basis of period, on the basis of ownership, on the basis of source of generation. So as we see source of business finance, so on the basis of period it is long term, moderate term, short term. On the basis of ownership, owners funds, borrowed funds, and on the basis of generation it is external or internal funds. First of period basis. On the basis of period, the different sources of funds can be categorized into three parts. These are long term source, medium term source, and short term source. The long-term source fulfills the financial requirement of an enterprise for a period exceeding 5 years and include sources such as shares and debentures. So basically, on the basis of period, the sources are categorized in three parts, that is long term, short term, and medium term. So in the long term, when we required finance for more than 5 years, अगर हमारे को पैसे की ज़रूरत 5 साल से ज़्यादा के लिए है तो हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो लेंगे। तो इसके एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं, शेयर्स या डिवेंचर्स। इसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सारी की सारी कैटेगरी के थ्रू आप जो है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कलेक्ट कर सकते हैं। Such financing is generally required for acquiring of fixed assets such as equipment, plants. तो ये पैसा किस लिए चाहिए होता है? ज़्यादातर हमारे को फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा जो है फिक्स एसेट्स के अंदर ही इन्वेस्टेड होता है। सेकेंड इसके अंदर आ रहा है, वेयर द फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड फॉर मोर देन 1 year बट लेस देन 5 years, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आर रिक्वायर्ड. This source includes borrowing for commercial bank, public deposits, lease financing and loan from फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर अगर आपको पैसा जो है 1 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है, लेकिन 5 साल से कम के लिए चाहिए, तो उसमें हम मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आपके पास ज़्यादातर पैसा कहाँ से आता है? बैंक्स के थ्रू, लोन फ्रॉम बैंक, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स। और थर्ड इसके अंदर आ रहा है, शॉर्ट टर्म फंड्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year। और शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन से होते हैं? जो आपको 1 साल तक के लिए पैसा चाहिए होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म फंड्स कहते हैं। ट्रेड creditors, loan from commercial bank and commercial paper are some of the example of the sources that provides फंड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म लोन्स हैं जो भी आपको 1 साल से कम के लिए दिए जा रहे हैं, या फिर ट्रेड क्रेडिट, ये आपके पास 1 साल के कम के लिए, तो उसको हम शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर ले आते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, अगर पैसा 5 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म है, अगर 5 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो मीडियम टर्म, और अगर 1 साल से कम के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ओनरशिप बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। अब ओनरशिप के बेसिस पे दो कैटेगरीज आपके पास आ रही हैं, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। जैसे कि नाम मेंशन कर रहा है ओनर फंड्स, यानी कि मालिक का खुद का पैसा। तो जो ओनर का पैसा है वो ओनर फंड्स है। तो ओनर फंड्स मीन फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ एन एंटरप्राइजेज which may be a sole trader or a partner or a shareholder of a company apart from capital. It also include profits reinvested in the business। तो यहाँ पे ओनर फंड्स में कैपिटल भी आपके पास हो गई, और जो ओनर ने प्रॉफिट अर्न किया था अगर उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देता है बिजनेस के अंदर, तो वो भी ओनर फंड्स आ जाता है। द ओनर फंड्स remains invested in the business for a longer duration as is not required to be refunded during the life period of the business. Such capital form the basis on which owner acquires the right of control of the management।
तो यहाँ पे ओनर फंड्स का बेनिफिट क्या है हमारे पास कि ये पैसा जो है बिजनेस में तब तक बना रहेगा जब तक ओनर रहेगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये पैसा जब तक रहेगा जब तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये जब कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी क्लोज होती है, तो उसी कंडीशन पे ये पैसा जो है कंपनी से बाहर निकलता है। अदरवाइज इसमें ये पैसा जो है कंपनी से बाहर नहीं जाता है। सेकेंडली, इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़ता है। सेकेंडली, आपके पास बोरोड फंड ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द फंड्स रेज थ्रू लोन और बोरोइंग। अगर आप किसी से बोरो कर रहे हैं, आप किसी से उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उसको हम बोरोड फंड का नाम देते हैं। द सोर्सेज फॉर रेजिंग बोरोड फंड इंक्लूड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है बोरोड फंड कलेक्ट कर सकते हो। Some sources provides funds for specific period and have to be repaid after the expiry of that period। इसमें नुकसान क्या है कि ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिलता है। लोन आपने लिया 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो उसके बाद आपको इसको वापस करना ही करना पड़ेगा। सेकेंडली, नुकसान क्या है कि इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये भी इसके अंदर एक ड्रॉबैक आ जाता है। बोरोड फंड्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स। और इसके लिए कई बार आपको जो है अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्टगेज रखनी पड़ती है, तभी आपको जो है बोरोड फंड्स मिलते हैं। तो ओनरशिप के बेसिस पे दो फंड्स हैं आपके पास, ओनर फंड्स और बोरोड फंड। और लास्टली इसके अंदर आ रहा है सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस। Another basis of categorize that source of funds can be whether the funds are generated from within the organization or from external source। तो यहाँ पे दो तरह के सोर्स का नाम मेंशन कर रहा है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अगर पैसा बिजनेस के अंदर से जनरेट हो रहा है तो इंटरनल सोर्स, अगर पैसा जो है बिजनेस के बाहर से आ रहा है तो एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स आर दोज दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस। A business, for example, can generate fund internally by accelerating collection of receivables, disposals of surplus inventories, and plowing back its profit. The internal source of funds can fulfill only limited need of the business। तो इंटरनल सोर्स का पैसा कहाँ से आ सकता है आपके पास कि आपने रिसीवल्स कलेक्ट कर लिए, आपने अपना स्टॉक बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया, आपने जो है अपने प्रॉफिट को ही यूज़ कर लिया, तो इसको हम जो है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का नाम देते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द फंड्स इंक्लूड दो सोर्सेज दैट लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज सप्लायर्स, लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। अगर आप इनसे पैसा ले रहे हैं तो आपको जो है एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू पैसा मिल रहा है। When large amount of money is required to be raised, it is generally done through the use of external source। External funds may be costly as compared to those raised through the internal source। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स जो है वो कॉस्टली भी होंगे आपके पास, आपको ज़्यादा पैसा भी देंगे, ठीक है, इन कंपेयर टू इंटरनल सोर्स। In some cases, business is required to mortgage its assets as security while obtaining funds from external source। और इसमें भी कभी कभी आपको जो है अपने कुछ एसेट्स जो हैं वो गिरवी रखने पड़ते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स को लेने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने जो है किसी से पैसा लेना होता है तो वो कहता है कि हाँ जी अपने जो है कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रख दो तभी पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो जाती है आपके पास। तो बाय इश्यूइंग ऑफ डिबेंचर्स, बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स कॉमनली यूज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी बैंक से लोन ले सकते हैं आप, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है।